थाना की आवृत्ति क्या है? ग्रंथाना जो है वो एक पत्रिका है ग्रंथाना। ये ग्रंथाना जो है वो ट्रिपल आरएलएफ यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की ये एक पत्रिका है। राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है 22 मई 1972 को स्थापना किया गया था, जिसका साल्ट लेक कोलकाता में हेड क्वार्टर है। आपको पता होना चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है, तो उसी का ये पत्रिका है जिसका आवृत्ति जो है वो त्रैमासिक है, यानी 3 महीना में एक बार आती है ग्रंथाना। ट्रिपल आरएलएफ की जो पत्रिका है ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। मौलाना मजूलक के बेलिश डोल और केबीएस एनबीएस ईएमआरएस DSSB एम्स इसरो DRDO लाइब्रेरियन के आए हुए क्वेश्चन है, तो गौर से देखिएगा। नेक्स्ट, द हेग में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? द हेग जो है वो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में। तो द हेग में जो है वो इफ्ला मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें नया एक और वर्ड जोड़ दिया गया इंस्टीट्यूशन। तो इफ्ला यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। द हेग के जो नीदरलैंड का जो नेशनल लाइब्रेरी है उसी में ये चलता है। 1927 में 30 सितंबर 1927 को इफ्ला की स्थापना किया गया था। इफ्ला भी एक ये संघों लाइब्रेरी जो एसोसिएशन यानी संघ होता है उसका महासंघ है, यानी ये संघों का संघ है और ये पूरा दुनिया लेवल पर काम करता है। इफ्ला पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है, ध्यान रखिएगा। इफ्ला जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ALA का स्थापना किस शहर में किया गया था? ALA मतलब हुआ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन का खिताब अगर किसी को मिला है तो वो ALA को मिला है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, 1876 में इसकी स्थापना किया गया था। स्थापना के समय फिलाडेल्फिया जो है अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पर इसका किया गया था। तो स्थापना के समय 1876 में ALA का ऑफिस था फिलाडेल्फिया में, लेकिन वर्तमान 2025 में ALA का जो हेड क्वार्टर है वो अमेरिका के शिकागो में है, तो शिकागो याद रखिएगा वर्तमान में। नेक्स्ट, W.A. बोडेन का संबंध किससे है? W.A. बोडेन ये एक अमेरिका के थे। W.A. बोडेन, ठीक है, ये लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में काम किए थे और ये मेलविल डेवी के शिष्य थे। तो W.A. बोडेन का जो संबंध जो है वो लाइब्रेरी प्रशिक्षण यानी लाइब्रेरी ट्रेनिंग, बड़ौदा के जो राजकुमार थे महाराज सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, उन्होंने अमेरिका से इनको बुलाया था ताकि बड़ौदा राज्य में लाइब्रेरी को विकास के लिए स्कूल बनाया जाए, प्रशिक्षण किया जाए। तो ये मेलविल डेवी के W.A. बोडेन शिष्य थे और ये महाराज सियाजीराव गायकवाड़ के बुलाने पर इंडिया में आए थे और लाइब्रेरी प्रशिक्षण को लेकर के बड़ौदा में काम किए थे। तो इंडिया में जो लाइब्रेरी आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं वो महाराज सियाजीराव गायकवाड़ माने जाते हैं, जो बड़ौदा के थे। उन्होंने काफ़ी काम किया था लाइब्रेरी के विकास के लिए अपने राज्य में। महाराज सियाजीराव गायकवाड़ 1910-11 में इंडिया में लाइब्रेरी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। GRF रूल 2017 के अनुसार एक सेशन रजिस्टर यानी परिग्रहण में कुल कितने कॉलम होता है? एक सेशन रजिस्टर जो होता है ना वो लाइब्रेरी का मेन रिकॉर्ड होता है। इसी में आप जो भी आप बुक्स लेते हैं उसका एंट्री करते हैं, बुक का सारा चीज़ A to Z इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा जाता है। लाइब्रेरी से कितनी बुक हैं, कितनी बुक गई, इसमें पूरा मतलब रिकॉर्ड रहता है। तो लाइब्रेरी का मेन रिकॉर्ड कहा जाता है एक सेशन रजिस्टर यानी परिग्रहण पंजिका। तो इसमें बहुत सारा कॉलम होता है। तो GFR यानी जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के अनुसार पूछ रहा है कि GFR 2017 के अनुसार एक सेशन यानी परिग्रहण पंजिका में कुल कितने कॉलम मतलब ऐसे ऐसे कॉलम बना होता है, ऐसे ऐसे ये कितना होता है ये कॉलम, यही पूछ रहा है।
तो 15 कॉलम होते हैं, 15 कॉलम। उसमें एक सेशन रजिस्टर, हिंदी में परिवहन पंजिका। तो एक सेशन रजिस्टर का जो साइज होता है वो 16x13 इंच होता है, इंच। ध्यान दीजिएगा, एक सेशन रजिस्टर का जो साइज होता है वो 16x13 इंच होता है। नेक्स्ट, किसी भी पुस्तक के बारे में सर्वाधिक जानकारी कहाँ से मिलती है? किसी पुस्तक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन आपको गेन करना हो तो ये कहाँ से प्राप्त कीजिएगा आप? लाइब्रेरी में। तो पुस्तक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो मुख्य प्रविष्टि यानी मेन एंट्री से मिलता है। मेन एंट्री अब ये क्या है? तो जैसे आप कैटलॉगिंग करने जाइएगा तो आपके सिलेबस में 2 कैटलॉगिंग स्कीम चलता है बिलिस में। एक है AACR2, AACR2 यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड। ठीक है, 1969 में ये बना था, अमेरिका का है। इसमें कई बार संशोधन भी किया गया, लास्ट 1992 में संशोधन किया गया था इसमें। तो इसके अनुसार आपको कार्ड कैटलॉग बनाना होगा। जो कार्ड कैटलॉग होता है ना, इस टाइप का कार्ड कैटलॉग, पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, इस टाइप का कार्ड कैटलॉग होता है। ठीक है, 5x3 इंच का ये कार्ड कैटलॉग होता है। 0.25 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है और 12.5x7.5 सेंटीमीटर इसकी कुल साइज हो जाए वो है। सबसे पहले रोजियर ने इसको कार्ड कैटलॉग को पेरिस विज्ञान अकादमी में प्रयोग किया गया था इसका। तो इसी में मेन एंट्री बनाना होता है, इसके पीछे एडेड एंट्री बनाना होता है। अगर आप AACR2 के अनुसार मेन एंट्री बनाइएगा तो 8 उसका सेक्शन होता है। 8 सेक्शन रहते हैं ना, कॉल नंबर, रॉ टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, ISBN सेक्शन। तो ये सब बुक के बारे में इसमें लिखा जाता है, इसके पीछे ट्रेसिंग किया जाता है। अगर आप CCC के अनुसार बनाइएगा, कैटलॉगिंग कीजिएगा, तो उसमें 6 सेक्शन होता है। AACR2 के अनुसार CCC इंडिया का है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जिसको SR रंगनाथन ने बनाया था। इसके अनुसार भी मेन एंट्री और एडेड एंट्री बनाना होता है। तो यही 2 कैटलॉगिंग स्कीम है, ठीक है, जो इसको SR रंगनाथन ने बनाया हुआ है। और 1934 में सबसे पहले CCC आया था। ठीक है, तो ये है इंडिया का अपना। नेक्स्ट, विश्व में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? यानी दुनिया में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो विश्व लेवल पर अगर पुस्तकालय आंदोलन का जनक पूछता है तो मेलविल डेवी होंगे, ये विश्व लेवल पर। अगर इंडिया लेवल पर पूछेगा कि इंडिया में लाइब्रेरी आंदोलन के जनक कौन है, तो महाराज सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, जो 1910-11 में चालू किए थे इंडिया में। अब विश्व लेवल पर मेलविल डेवी। तो मेलविल डेवी बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। मेलविल डेवी का पूरा नाम भी होता है मेलविल लुइस कोसूत्र डेवी, जिन्होंने DDC क्लासिफिकेशन स्कीम बनाया था 1876 में। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो मेलविल डेवी बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। इन्होंने, मेलविल डेवी एक लाइब्रेरी इकोनॉमी नाम से स्कूल चलाते थे, तो ये भी आप याद रखिए। इन्फोसिटी गांधीनगर में किसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है? तो इन्फोसिटी गुजरात गांधीनगर में जो मुख्यालय जो है वो इन्फ्लिबनेट मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, शॉर्टकट में इन्फ्लिबनेट बोलते हैं। मार्च 1991 में भारत की UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसकी स्थापना किया गया था। अब इन्फ्लिबनेट का मेन काम क्या है? तो इन्फ्लिबनेट एक जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है ना, उसका नेटवर्किंग का काम करता है पूरा इंडिया लेवल पर। जितने भी इंडिया में UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उसके जो लाइब्रेरी का नेटवर्किंग का जो काम करता है वो इन्फ्लिबनेट ही करता है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो मार्च 1991 में इसकी स्थापना किया गया था UGC के द्वारा। इन्फ्लिबनेट का बहुत सारा प्रोग्राम है, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, है ना, ये सब इन्फ्लिबनेट का प्रोग्राम है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, वीड आउट यानी पुस्तकों का छंटनी लाइब्रेरी साइंस के कौन सा नियम को
सूत्र को निर्देशित करता है? वी डाउट पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में से किससे संबंध रखता है? वी डाउट का मतलब होता है पुस्तकालय से पुस्तकों को बाहर निकालना जो बेकार हो गई हैं। तो ये पुस्तकालय के जो 5वें सूत्र है ना, जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है, तो 5वें सूत्र को ये फॉलो करता है। 5वां सूत्र क्या है? कि लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर एस रंगनाथन जो है वो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए थे। पहला नियम था पुस्तक उपयोग के लिए है। दूसरा नियम था प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। तीसरा नियम था प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा नियम था पुस्तकालय में पाठकों का समय बचाएं। 5वां नियम है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो उसी 5वें नियम को ये फॉलो करता है। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, ये पहला बुक था एस रंगनाथन का जो 1931 में आया था, पब्लिश हुआ था। इसको लिखने का काम 1924 लंदन से ही स्टार्ट किए थे। 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई तमिलनाडु में इसका प्रतिपादन किए थे इस बुक का। तो ये सब है। और मौलाना मजूलक के जो बिलिस डोल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24-25 सेशन का, उसका रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ करके 11 अगस्त 2025 तक हुआ है। अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से बिलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के बिलिस और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको बिलिस या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, बिलिस या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं।